हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते, स्वागत है पुत्रूस मिमी चैनल में। आईवीएफ प्रेगनेंसी में हर स्टेप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भावुक और खुशी देने वाला पल तब आता है जब पहली बार आप अपने नन्हे शिशु की धड़कन यानी कि हार्ट बीट सुनते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईवीएफ प्रक्रिया में हार्ट बीट कब आती है बच्चे की। जी हाँ, और किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। जैसे कि हमने बताया, जब आईवीएफ प्रक्रिया सफल हो जाती है और एम्ब्रियो आपके गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाता है, तब वह धीरे 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 विकसित होना शुरू हो जाता है। हार्ट बीट बनता है। जो भ्रूण है यानी कि जो आपका एम्ब्रियो है, उसका विकास होना शुरू हो जाता है और ये एक बहुत ही अहम पड़ाव होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इम्प्लांटेशन के बाद आपका एम्ब्रियो जो है अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, इससे ज़्यादा खुशी वाली बात कुछ नहीं होती है आईवीएफ प्रोसीजर में। जब जब हम अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं और हमें मूवमेंट के बारे में पता चलता है, या हम उसकी हार्ट बीट सुनते हैं, या डॉक्टर या फिर जो सोनोग्राफर है वो हमें बोलता है कि बच्चा अच्छा ग्रोथ कर रहा है, या उसकी हार्ट बीट आ गई है, या ये हो गया है, वो हो गया, अच्छी अच्छी न्यूज़ देता है, तो हमारे अंदर ऑलरेडी इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है और ऐसा लगता है कि हमने दुनिया पाली है, राइट। तो आगे मैं बात करूं कि जो बच्चे की जो हार्ट बीट है यानी कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में हार्ट बीट कब आती है। तो देखिए, समान तौर पर बच्चे की हार्ट बीट जो है 6 से 7 हफ्ता, जी हाँ, आपका जो गैस्ट्रेशनल वीक होता है उसके बीच ये सुनाई देने लगती है। इसका मतलब ये है कि आपका जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लगभग 4 से 5 हफ्ते बाद, ध्यान रखिए 4 से 5 हफ्ते बाद आपको पहली बार हार्ट बीट सुनाई दे सकती है, पहली बार जो है हार्ट बीट डिटेक्ट की जा सकती है। अगर पहले अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट नहीं सुनाई देती है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी ये जो है 7 से 8 सप्ताह यानी कि आपके 7 to 8 वीक्स भी लग सकते हैं, और उसमें डेफिनेटली जो है आपको हार्ट बीट सुनाई देती है, खासकर अगर ओवुलेशन या फिर आपका इम्प्लांटेशन देर से हुआ है। तो डरने की और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है। कभी कभी जो है मूवमेंट या डेवलपमेंट जो है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन होता ज़रूर है। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की या तीसरे बात की, जैसे कि हार्ट बीट कैसे और कब जो है चेक की जाती है, राइट। तो देखिए, जो आईवीएफ प्रेगनेंसी में हार्ट बीट चेक करने के लिए पहला अल्ट्रासाउंड, जैसे कि मैंने बताया, 6 से 7 हफ्तों के बीच किया जाता है। इसे ट्रांसवर्जाइनल यानी कि टीवीएस स्कैन भी कहते हैं। इसमें एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जाता है जो आपके गर्भाशय के अंदर भ्रूण की स्थिति और हार्ट बीट को सुना जा सकता है उससे। टीवीएस यानी कि एक इक्विपमेंट होता है, वो आपके वजाइना के थ्रू जो है आपके यूट्रस तक पहुंचता है और फिर वहां से जो है आप बेबी की हार्ट बीट जो है सुन सकते हैं। अगर पहली बार हार्ट बीट नहीं आती है तो डॉक्टर 1 हफ्ते बाद जो है दोबारा स्कैन करने के लिए आपको कह सकता है। हार्ट बीट सुनाई ना देने का कारण क्या होता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 6 से 7 हफ्ते में हार्ट बीट सुनाई नहीं देती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका लेट इम्प्लांटेशन होना। जी हाँ, जो आपका भ्रूण है यानी कि जो आपका एम्ब्रियो था वो थोड़ी देर से गर्भाशय में इम्प्लांट हुआ हो, राइट। दूसरा है गलत डेटिंग, यानी कि कभी कभी पीरियड्स की डेट के आधार पर जो है गर्भावस्था की गणना की जाती है, यानी कि आपके पीरियड्स के अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं, डॉक्टर प्लान करते हैं कि ऐसा 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 होगा। लेकिन कभी कभी हमें पीरियड्स की जो है डेट एग्जैक्टली याद नहीं रहती है या थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। तीसरा है कमज़ोर भ्रूण। अगर आपका एम्ब्रियो जो है वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी नहीं है तो कुछ मामलों में भ्रूण का विकास जो है सही से नहीं हो पाता है, यानी कि जो आपका एम्ब्रियो है वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है। इसलिए डॉक्टर जो है 7 से 10 दिन बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह देते हैं। पांचवी बात करते हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य हार्ट बीट रेंज क्या होती है, यानी कि हेल्दी हार्ट बीट रेंज क्या होती है। इसमें भी रेंज होती है, इससे बहुत 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 सारी चीज़ें हमें पता लग सकती हैं, राइट। जब पहली बार हार्ट बीट आती है तो ये नॉर्मली जो है 90 to 110 बीट
प्रति मिनट यानी कि BPM के बीच में होती है। 9 से 10 हफ्ते में ये बढ़कर 140 से 170 BPM हो जाती है। अगर हार्ट बीट बहुत धीमी हो यानी कि 70 BPM से कम, तो डॉक्टर विशेष ध्यान देने की आपको सलाह दे सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। तो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे सकते हैं, डॉक्टर आपको रेस्ट के लिए बोल सकते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की कि आपका जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई टिप्स है तो ज़रूर है। देखिए, बच्चे की हार्ट बीट और विकास को हेल्दी बनाए रखने के लिए ज़रूरी कुछ बातें हैं। आपको जो है अपना जो आहार है यानी कि आपको डाइट चेंज करना होगा। आपको जो है पौष्टिक आहार लेना होगा। उसमें आप हरी सब्जियां ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, और फॉलिक एसिड युक्त जैसे भोजन हो सकते हैं, आप वो खा सकते हैं। फॉलिक एसिड की टैबलेट भी जो है डॉक्टर आपको देगा, उसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। वो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपको स्ट्रेस से बचना है, जी हाँ, आपको तनाव से बचना है। मेडिटेशन कर सकते हैं आप जो है रिलैक्सेशन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। आपको भरपूर आराम करना है, ज़रूरत से ज़्यादा थकान और भारी काम से बचें। डॉक्टर की सलाह माने, दवाइयाँ समय पर लें और सभी जो आपके मेडिसिन है टाइम पे लें और अपना चेकअप करवाते रहें। तो दोस्तों, IVF प्रेगनेंसी में हार्ट बीट कब आती है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे की विकास का पहला अहम संकेत होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, पुत्रूज़ मम्मी को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ पुत्रूज़ मम्मी चैनल को सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी सवाल हो, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।